भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए विपक्षी दलों की ओर से पूछा जा रहा है कि अगर सब कुछ बदल गया है, कश्मीर में सब कुछ इतना अच्छा है जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, तो फिर वहां पर चुनाव क्यों नहीं करवाया जा रहा, राज्य का दर्जा वापस क्यों नहीं दिया जा रहा है? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सह सम्मान मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताऊंगा कि आज का दिन ऐतिहासिक था, नए भारत का नया कश्मीर। और जो लोग हमारे प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगाते थे कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया, आज एक स्पष्ट तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर थी इंसानियत की, कश्मीरियत की, जमहूरियत की। और नरेंद्र मोदी जी कैसे कश्मीर के युवाओं के दिलों में भी राज करते हैं, ये भी सामने आ गया। वो जो सेल्फी सामने आई ना, वो दिखाता है कि आज कश्मीर बदला हुआ है। और उन्होंने भी लोकतंत्र की ताकत देखी है और प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी की ताकत देखी है। आज जब 6400 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का लोकार्पण होता है, तो बात यह स्पष्ट हो जाती है कि जिन हाथों में कभी एक हाथ में पत्थर और एक में कुरान रखने की बात विपक्ष ने करी थी, आज एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान है। और आज कश्मीर का युवा चाहता है कि वो भी मुख्य धारा से जुड़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, सेना में जाए और देश की सेवा करे। अब जो सवाल आपने पूछा चित्रा जी, मैं उस पर उत्तर दे देता हूं। देखिए, विपक्ष जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग आज नफरत के मोतियाबिंद नहीं मोदियाबिंद से ग्रसित है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ का जो जजमेंट आया है, वो कहता है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव जो है कश्मीर में करा दीजिए। और जो तैयारी थी वो तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब आप मुझे बताइए, अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाओगे, हटा के दिखाओ। हटा दिया, ये वापस नहीं ला पाएंगे। आज आपके चैनल की चुनौती दे रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा असंवैधानिक है। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उसे संवैधानिक करार किया जी। अब तीसरी बात चुनाव की करने लगे, गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते 30 सितंबर 2024 की तारीख तय करी है। उससे पहले चुनाव हो जाएंगे। तो लेकिन ये दर्द कैसा है? क्या ये जो पाकिस्तान से किस्त आती है, इनके जो आरोप है, कोर्ट के निर्देश पर आखिर क्यों चुनाव कराने की तारीख कोर्ट क्यों दे? अगर वहां पे सब कुछ सही है तो फिर खुद से करवा लेना चाहिए वहां पर। और लोकसभा के चुनाव होने ही जा रहे हैं, इसी के साथ करवा लीजिए। चित्रा जी, धन्यवाद, आपने ये मुझसे पूछा। जब आपको पता है डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई, तो उसके बाद सीटों में भी परिवर्तन आया और वो एक प्रक्रिया है जो संविधान के तहत हुई। आप चुनाव जो है उस प्रक्रिया को पूरा किए बिना नहीं करा सकते थे। और मैं समझता हूं सबसे बड़ा प्रश्न जो था, जो इन लोगों ने याचिका लगा के कहा कि ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर गैर संवैधानिक फैसला आता, मान लीजिए, तो फिर चुनाव का क्या अर्थ रह जाता? इसलिए उसका इंतजार किया गया, उस समय का सदुपयोग किया गया, परसिमन कराया गया। और अब जो तिथि करी गई है तय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसी तिथि से पहले हो जाएगा। अब इसमें दर्द कैसा है? और अंत करूंगा एक बात कह के, जिस लाल चौक पर व्यक्ति जा नहीं सकता था कांग्रेस शासन में, वहां आज तिरंगा लहराता है। और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा बर्फ के गोलों से खेल रहे थे जहां कभी बॉम्ब और हथगोले फटते थे। तो कुछ तो फर्क आया है, ये कम से कम विपक्षी पार्टियों को भी मानना बाकी लोगों से मैं जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले वारिस पठान जी, आपके पास आते हुए, आज तो बड़ी तादाद में जिन 2 लाख लोगों के श्रीनगर स्टेडियम या आसपास के हिस्से में पहुंचने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ज्यादातर मुस्लिम चेहरे थे, ज्यादातर उसमें श्रीनगर के आसपास के लोग थे। तो आप लोग हमेशा ये कहते रहे कि नहीं, मुसलमानों से नफरत करती है, मुसलमान साथ नहीं देता, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आज तो मुस्लिम ही बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके विकास कार्यों को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, आपके आंकड़े के हिसाब से अगर इतने सारे लोग पहुंचे हैं तो पहुंचे होंगे। सुनने में और मोदी का साथ देने में बहुत फर्क है। लेकिन हम तो पहले से बोल रहे, और मुझे आज भी इस वक्त तक यकीन है
कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को कभी वोट नहीं देगा। आप देखिए 10 साल में मोदी जी ने क्या किया मुसलमानों के लिए। ट्रिपल तलाक का इशू आया था, उस वक्त कहा था कि मोदी जी ने मुसलमान औरतें मेरी बहन है, उसी बहन को जब हिजाब पहन के पढ़ने जाना था तो मोदी जी ने रोक दिया। वही बहन बिल्किस बानो गुजरात में जिसका बलात्कार हुआ था, जिसकी मां बहन का बलात्कार करके मार दिया गया था, जिसकी बेटी का सर फोड़ के मार दिया गया था, उनके बलात्कारियों को मोदी की सरकार जो गुजरात में थी उन्होंने रेमिशन देकर छोड़ दिया था। तो वहीं पर हम ये बता रहे हैं कि मोदी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी राज में मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर से उड़ा दिया जा रहा है, तो क्यों मुसलमान वोट देगा? मोदी राज में मदरसों को हमारे बिना नोटिस दिए अवैध निर्माण बता के उड़ा दिया जाता है, तो क्यों मोदी को वोट देगा? रेट माइनर जिसने 41 वर्करों की जान बचाई, वकील हसन, उस जैसे इंसान का उसकी बीवी बच्चों के सामने बिना नोटिस दिए घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाता है, तो क्या संदेश जाता है? और आजादी के बाद से लेकर अब तक चित्रा जी मैं आपको बताऊं पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मोदी के कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। तो जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आप नहीं करोगे, और मैं पूछना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव के अंदर ठीक है, आपने वाजिब सवाल पूछे हैं, गौरव जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ये ढोल बजाते हुए मुस्लिम चेहरे ही तो पहुंच रहे थे, वो तस्वीरें भी जरा दिखाइए। ये जो बदला हुआ कश्मीर है, इस पर भी मैं चाहूंगी वारिस जी ने आपने अहम मुद्दे उठाए हैं, उसका जवाब देंगे गौरव भाटिया, लेकिन यहां पर ढोल बजाकर नारे लगाते हुए ये कश्मीरी ही हैं तो जो पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आज दोपहर में। वारिस पठान जी आपसे ही सवाल था ये। जी देखिए चित्रा जी, बात ऐसी है कि कुछ इस तरफ भी ऐसे लोग हैं जो आज भी आरएसएस भाजपा के तलवे चाटते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ मीर जाफर मीर सादिक की औलादें बची हुई है अभी भी, जिनको हमारे मदरसे तोड़ दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको हमारी बहनों का हिजाब उखाड़ के फेंक दे मोदी जी उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनके मुसलमान बस्तियों को उजाड़ दिया जाए बुलडोजर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी का समर्थन करते, लेकिन मुझे एक चीज का यकीन है कि जो पूरा मुसलमान कम्युनिटी है वो यकीन मानिए नहीं समर्थन करता। मोदी जी को हिंदुस्तानी मुसलमानों से प्रेम नहीं है, वो अबू धाबी में जाके शेखों को गले मिल जाएगा, लेकिन अगर वारिस पठान बोलेगा मोदी जी मेरे पास भी थोड़ी बहुत दाढ़ी है, मैं भी देश का नागरिक हूं, मैं तो भारतीय मुसलमान हूं, मुझे कभी गले लगा लो कभी नहीं लगाएंगे, ना हमको कभी टिकट दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, ना कभी कैबिनेट के अंदर। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास बजट है, ठीक है, बजट भी कम कर दिया है लोगों ने, ठीक है गौरव भाटिया जी, तो किस तरह से उम्मीद करेगा मुसलमान कि हमारे लिए बीजेपी सरकार कुछ करेगी? ठीक है चित्रा जी, पहले तो मैं आपके शो पे मजबूत आपत्ति दर्ज करता हूं कि इन्होंने कैसे हिम्मत करी ये कहने की कि मुसलमान मोदी जी के लिए वोट नहीं करेगा। इसी नफरत के जहर से तो बांटते हैं ये रजाकारों की औलाद, और जो व्यक्ति उसकी वेशभूषा पे जाके ये कहते हैं ये। गौरव जी थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी से हम बचेंगे, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं नहीं, हाँ बोलिए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मैं मुद्दे पे ही हूं। चित्रा जी आप ये बताइए, अगर मुसलमान भाई है हमारा और वो मोदी जी के लिए वोट करना चाहता है या वो तिरंगा उठाता है, किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि नेशनल टीवी पे आके उसे मीर जाफर बुलाए? आप मुझे बताइए, मैं क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करूंगा? जितनी दमखम है उससे आपत्ति इसलिए दर्ज करूंगा, जिनको ये मीर जाफर की औलाद बुला रहे हैं ये खुद रजाकार की औलाद है, और मुझे तो इन सारे भाइयों में इनका धर्म नहीं, अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम साहब दिखाई दे रहे हैं, जो अपने वतन से मोहब्बत करते थे और अपने धर्म से ऊपर भी कुछ रखते थे तो वो तिरंगा रखते थे। अब इसमें क्या गलत बात है? दूसरी बात देखिए, हमें आज ये समझना होगा कि मुस्लिम बहनें भी जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को अपना भाई मानती हैं, ना कि असदुद्दीन ओवैसी को। और वजह क्या है? ट्रिपल तलाक जो एक अपराध बनाया वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, जबकि मुस्लिमीन शब्द जो है वो इनकी पार्टी के नाम में आता है। तो असली भाई कौन हुआ? नरेंद्र मोदी जी, ना कि ये तुष्टीकरण करने वाले। और मैं एक बात आपको और बता दूं, ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया 4 करोड़ ऐसे मुस्लिम युवा हैं जिनको 5 साल में हमने स्कॉलरशिप दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं 33% जो हैं ये आते हैं मुस्लिम समाज से। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 36% आते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर में
आज सुरक्षित है हमारा भाई, चाहे ठीक वो है। मुसलमान हो, हाँ। चाहे कश्मीरी पंडित हो। ठीक है। ये बड़ी बात है जो इनको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये नफरत का चश्मा पहन के आते हैं। ठीक है।